गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने कल के लेक्चर में कॉची इंटीग्रल फार्मूला को डिराइव किया था। आज उसी के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव उसका किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उसको करने के बाद में अपन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना का आपको टॉपिक रहेगा अपना, वो आपके पास में क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। हालांकि आपके सिलेबस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन का भी इसका पूछा नहीं गया है, फिर भी अपन ने आज तक पूरे डेरिवेशन किए तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर ज्यादा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखिए, क्योंकि मैं आपके पास किसी भी चीज में रटने में विश्वास नहीं करता हूँ, जितना अपन समझेंगे उतना आपने काम आएगा। देखिए, अपन ने लास्ट लेक्चर में बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला वी नो दैट बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है भाई, वी हैव, अपने पास में आता है कि f ऑफ a है, साउथ उसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अवर क्लोज कंटूर c f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे कि सर इसकी रिक्वायरमेंट कहां पड़ी डेरिवेटिव निकालने की। अरे भाई, अब क्वेश्चन जब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर 1 है तब तो मैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगा दूंगा, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेशन ओवर e की पावर 2z अपॉन z माइनस 5 की पावर 8 और dz। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, अपने तो पावर 1 का ही है, तो इसके लिए अपन को इसकी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है जब नीचे पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन इसके डेरिवेटिव को सीखेंगे। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन किसी भी क्लोज कंटूर के अंतर्गत और उसके ऊपर एनालिटिक है और उसके अंदर एक ऐसा कोई पॉइंट c है जिसके अंतर्गत फंक्शन g ऑफ z है, वो परिभाषित किस प्रकार है, f ऑफ z अपॉन z माइनस a। तो उस पॉइंट पर जो f की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी, वो ये है। ठीक है, इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए आपके पास में ये कोई क्लोज कंटूर है और ये पॉइंट कोई a है, अब जस्ट इसके पड़ोसी नाइबरहुड मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं a प्लस h। तो इस पॉइंट के लिए भी यदि मैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम प्रूव करूंगा तो क्या आएगा, देखिए, लेट a प्लस h बी द नाइबरहुड। हालांकि इसके दो तरीके, पहले अपन ये तरीका सीखेंगे और दूसरा तरीका बहुत ही शॉर्ट है जिसको लेबनिज रूल, मैंने आपको लाप्लास से पढ़ाया था लेबनिज रूल, उसी की सहायता से अपन दो लाइन में सॉल्व कर देंगे। तो लेट a प्लस h बी द नाइबरहुड ऑफ a, देन फ्रॉम फर्स्ट देन कॉची इंटीग्रल फार्मूला अपन क्या कह सकते हैं कि जो f ऑफ a प्लस h होगा वो 1/2 पाई आयोटा कहां का परिवर्तन होगा, जहां पर a है उसकी जगह a प्लस h आ जाएगा, बाकी वही फार्मूला आएगा जहां पर a है उसकी जगह a प्लस h आ जाएगा। तो ये हो गया f ऑफ z अपॉन z माइनस a प्लस h। ठीक है, और dz, इसको मैं समीकरण देता हूं। अब मुझे निकालना क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना f डैश a। देखिए, मैं रटना नहीं सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि अपन क्यों कर रहे हैं ऐसा। मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो प्रथम सिद्धांत से मैं जानता हूं कि आपके पास में f डैश a, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a की मेरे पास वैल्यू है, f डैश a की वैल्यू निकालनी है। वो क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h होता है। तो मैं इस समीकरण में इस समीकरण को हटा दूंगा और h का भाग दे दूंगा और फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो अपना क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा कि नहीं आएगा।
अभी आता है लिखना आप। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2, ठीक है। तो क्या आता है देखिए, f of a plus h माइनस f of a बराबर 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड कर्व, क्या आएगा देखिए, f of z अपॉन z माइनस a माइनस h dz माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व f of z अपॉन z माइनस a इंटू dz। अब मेरी बात सुनो, दोनों इंटीग्रेशन उसी क्लोज्ड कर्व के अंदर से, एक ही क्लोज्ड कर्व और dz के रेस्पेक्ट में दोनों को अंदर ले सकता हूं। तो क्या लिख सकता हूं, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व, ये हो गया आपके पास में f of z अपॉन, सॉरी आपके पास में ऐसा करते हैं अपन, f of z आगे ले लेता हूं मैं, और ये हो जाएगा देखिए आपके पास 1/z माइनस a माइनस h और माइनस 1/z माइनस a इंटू dz, ठीक है, क्योंकि f of z दोनों में कॉमन है, dz कॉमन है, ये टर्म आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉमन ले लेता हूं ताकि मेरा यहां से एक सीरीज बन जाए और h बाहर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c f of z अपॉन z माइनस a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z माइनस a यहां से कॉमन आया, तो इसको क्या लिखूंगा, z माइनस a माइनस s अपॉन z माइनस a, और इधर आपके पास है माइनस का 1 इंटू dz। यही तो हुआ भाई। अरे भाई मैं z माइनस a यहां से कॉमन है, इसमें भाग लग जाएगा। अब भाग कितनी बार गया, 1 माइनस h अपॉन z बाई a। तो बात समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं ताकि अपना है स्पेस खराब नहीं हो। क्या आपका हमारा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, उसको मैं लिख रहा हूं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू, अब मेरी बात सुनिए, इसका इसमें भाग हुआ z माइनस a, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस h अपॉन z माइनस a और माइनस का 1 इंटू dz। अब ये ऊपर जाए इसकी पावर -1, इसको लिख सकता हूं देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व c f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू, ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास में 1 माइनस h अपॉन z माइनस a की पावर -1 और dz, यही तो आएगा। अरे भाई ये 1 अपॉन ऊपर जाएगा -1। अब इस सीरीज को मैं ओपन करता हूं तो आपको पता होगा कि 1 माइनस x की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। तो इसको मैं यहां रखूंगा, तो ये हो गया अपना 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व f ऑफ z अपॉन z माइनस a, और इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस x की जगह क्या है h अपॉन z माइनस a प्लस h स्क्वायर अपॉन z माइनस a का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा और लास्ट टर्म आपके पास है -1 आ जाएगा और dz, ये -1 से 1 कैंसिल आउट। अब देखिए यहां से मैं ये टर्म कॉमन निकाल देता हूं h, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बराबर h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व c f ऑफ z अपॉन z माइनस a का स्क्वायर, या चलो स्क्वायर नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही दे देते हैं 1 अपॉन z माइनस a प्लस h अपॉन z माइनस a का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, और ये आ गया नीचे, ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 f स्टैंड्स को इसकी लिख के लेके आता हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा देखिए, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, ये हो गया f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये मैं h इसके नीचे लेके आ गया, और इधर आपके पास में हो जाएगा देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व c f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू 1/z माइनस a प्लस सब टर्म 0 हो गए,
और dz। क्योंकि भाई देखिए यहाँ तो s नहीं है, यहाँ s ये 0, आगे वाला सब टर्म में n आ रहा है और s टेंड्स टू 0 करे तो आगे वाला टर्म सब 0 हो गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आपने 11th क्लास में प्रथम सिद्धांत से पढ़ा था अवकलन, उसको आप कहोगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट द पॉइंट a। तो f डैश a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अगर क्लोज्ड कर्व f ऑफ z अपॉन ये z माइनस से बाहर आया तो ये हो गया z माइनस a का स्क्वायर इनटू dz। इसको समीकरण नाम देता हूं आपके पास में 3। तो ये है आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो था आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब मैं बात करूंगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव मतलब यहाँ f डबल डैश a लाना है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अपन को जस्ट थोड़ा सा परिवर्तन करना, ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैं क्या स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा आपके अंदर परिवर्तन कर देता हूं। तो देखिए इसका अपन एक और डेरिवेटिव निकाल देंगे, बाद में मैं आपको बता दूंगा भाई मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए अब इसका सेकंड डेरिवेटिव में निकालने की कोशिश करता हूं। इसको ध्यान रखना भाई, यहाँ पर आपके पास, चलो वापस ही कर देते हैं, नहीं तो अपने काट साट होगी। फटाफट इसको एक बार बता देता हूं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इस बार जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। इसको एक बार रख लेते हैं ताकि अपना क्या है, क्या काम आ जाएगा। चलो मिटा ही देते हैं। अब देखिए बाई फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लिख लेता हूं, बाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख लेना भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वी है, क्या जानते हैं अपन, f डैश a होता है वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अगर क्लोज कर f ऑफ z अपॉन z माइनस a का स्क्वायर इनटू dz होता है नहीं होता है। इसको इक्वेशन मैंने 3 माना था। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। तो पिछली बार मैंने क्या कहा था, इस पॉइंट का नाइबरहुड ले रहा है, इस बार भी अपन नाइबरहुड ले रहे हैं। ठीक है, तो नाइबरहुड क्या होगा, f डैश a प्लस s। आप लिख लेना a प्लस s बी द नाइबरहुड ऑफ a। f डैश a प्लस s क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अगर क्लोज कर f ऑफ z अपॉन z माइनस a माइनस s का होल स्क्वायर और dz। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब वापस अपन को क्या करना, सेकंड डेरिवेटिव, तो वापस इसमें से इसको घटा देता हूं। तो देखिए समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो क्या वैल्यू आती है, देखिए आपके पास में f डैश a प्लस s माइनस f डैश a बराबर 1/2 पाई आयोटा। अब की बात देखिए मैं इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, एक ही पद के अंदर इस इंटीग्रेशन है और dz भी सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z और अंदर लिख रहा हूं 1/z माइनस a माइनस s का होल स्क्वायर माइनस 1/z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको घटाया है और घटाना पिछली बार मैंने बता दिया है। अब पिछली बार यहाँ z माइनस a की पावर 1 थी, इसलिए मैंने इसी को कॉमन लिया था। इस बार भी अपन इसी को कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखना प्रोसीजर सेम है। तो इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अगर क्लोज कर f ऑफ z अपॉन z माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अब देखिए z माइनस a का इसके अंदर भाग दूंगा तो क्या टर्म बचेगा, देखिए 1 माइनस h अपॉन z माइनस a की पावर 2 माइनस 1 इनटू dz। अरे भाई यही तो बचेगा, z माइनस a का भाग देकर पावर ऊपर चली गई, z माइनस a में एक बार और माइनस h अपॉन z माइनस a। पिछली बार का सेम टर्म है, सिर्फ पावर चेंज हो रही है। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर -2, तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अगर क्लोज्ड कर f ऑफ z अपॉन
z माइनस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस h अपॉन z माइनस ए की पावर -2 माइनस 1 इंटू dz। अब मैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा आपको पता होगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1, ये क्या होता है 1 प्लस एन एक्स इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाता है। यदि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस आएगा और यहाँ n माइनस 1 आता है। ये आपको सीरीज तो पता ही है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, देखिए तो क्या वैल्यू आएगी, f डैश a प्लस h माइनस f डैश a बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अगर क्लोज कर f ऑफ z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तब क्या आएगा, पहला 1 का 1 प्लस nx, तो n का मान कितना है भाई 2 है। अब यहाँ पर आप ऐसा मत कह देना n का मान -2 है, यहाँ पर भी -n है तब n आया है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यह आएगा आपके पास में 2h अपॉन z माइनस a प्लस nn प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू h अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा ये सीरीज आपके पास में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से अरे भाई लास्ट टर्म आपके पास -1 था ना, ये -1 यहाँ पे, तो इस -1 से ये 1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेता हूं, बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, अब ये 1 कैंसिल आउट, h बाहर आ गया, चलो 2h बाहर ले लेते हैं क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है और अगले में भी आएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, तो n का मान 2 है तो 2 सब में बाहर आ गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन अगर क्लोज करो f ऑफ z अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर इंटू बच गया 1 अपॉन z माइनस a प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल h अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर, और ये चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, h को इसके नीचे लेके आता हूं, लिमिट वापस h टेंड्स टू 0 कर रहा हूं, देखिए टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अपने पास में क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f डैश a प्लस h माइनस f डैश a अपॉन h बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। अब इधर क्या है आपके पास में 2, इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 2 आएगा मान, और h इसके नीचे आ गया, इंटीग्रेशन अवर c, जब s टेंड्स टू 0 ये टर्म 0, इसके आगे वाले सब 0 और z माइनस a बाहर आ गया, तो ये हो गया f ऑफ z अपॉन z माइनस a की पावर 3 dz। ये समीकरण नंबर आपके पास में 5। अब मेरी बात सुनो, जब आपके पास में f ऑफ a था तब इसके आगे आपके पास में z माइनस a की पावर 1 थी, फर्स्ट डेरिवेटिव था तब 2 पावर थी और यहाँ 1 फैक्टोरियल कर सकते हो आप, और जब 2 था तो यहाँ 2 फैक्टोरियल और इसकी पावर 3, तो सिमिलरली जो आपके पास, अरे भाई इसको आप क्या लिखोगे एक बार लिख लो, f डबल डैश a, तो f डबल डैश क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन अवर c f ऑफ z अपॉन z माइनस a की पावर 3 dz, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया आपका, अब मेरी बात सुनो, यदि मैं तीसरा डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ कितनी आएगी, पावर 3 आएगी और यहाँ -3, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 3x, तो कॉमन कितना आएगा 3। अब मेरी और बात सुनो, और फिर यहाँ कितना आएगा आपके पास में 3 प्लस 1 3 प्लस 2, तो 3 4 और आपके पास 5 आएंगे, तो उसके हिसाब से आपके पास में जो कॉमन आएंगे वो टोटल 3 इंटू 2 अर्थात 6 कॉमन आएंगे, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों होगा, कॉमन तो 3 ही आएंगे लेकिन 2 ये रहेगा भाई, अरे भाई यदि मैं x 1 माइनस x की पावर -3 करता हूं तो 1 प्लस 3x, 3 ये कॉमन आएंगे और 2 ये, तो 3 इंटू 2 होता है 6, तो उसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसी प्रकार 4 करूंगा तो 4 इंटू आपके पास आगे तो 624 अर्थात उसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो सिमिलरली अपन जब n बार होगा, सिमिलरली f n a मतलब nth डेरिवेटिव निकालेंगे
तो वो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा, क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल आया, nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल इनटू पावर नीचे जब 2 है तब 3 थी, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तब पावर 2 थी, तो nth डेरिवेटिव क्या आएगा f ऑफ z अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 इनटू dz। ये आपके पास में इसका nth डेरिवेटिव है। nth डेरिवेटिव ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, ये nth डेरिवेटिव ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया। तो इस लेक्चर में मैंने आपको जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले के डेरिवेटिव बता दिए, आप चाहो तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ 1 माइनस h अपॉन z माइनस 3 आएगा पावर, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 बाहर लेंगे तो 3 ये और 2, तो 3 into 6, उसको मैं 3 फैक्टोरियल लिखूंगा, 4 करूंगा तो 4 into 6 तो 24 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो इस प्रकार nth डेरिवेटिव होगा तो उसका n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि यदि आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेता तो अपने पास में जब इसकी पावर नीचे z प्लस 1 z प्लस 2 कुछ भी आए, उसकी पावर जब आपके पास में 15-20 आ जाती है, उसको अपन को सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने इसके पहले डेरिवेटिव आपको प्रूव करवा दिए। अब अपन को ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो कि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के लायक होगा, उसको अपन इन फॉर्मूलों की सहायता से इजीली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में अपन ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, लगभग अपन 3 से 4 लेक्चर में इसके 20 से 25 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम पीछे नहीं रखेंगे जो कि एग्जाम में आए और अपन नहीं करें। और उसके बाद में अपने सिलेबस में 2 स्टैंडर्ड थ्योरम है, एक लीवैल्यू थ्योरम है और एक आपके पास में पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला है, उसको भी लेकर अपन बात करेंगे, और उसके साथ में अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एंड करेंगे अर्थात खत्म करेंगे।